ऑपरेशन सिंदूर को एक साल होने से पहले अमेरिका से एक खतरनाक भविष्यवाणी आई है। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बीते साल पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे पर दिखे खौफ की याद ताजा कर रही है। अमेरिका की एक पूर्व डिप्लोमेट एलिजाबेथ थ्रेटकेल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने चेताया है कि अगला भारत पाक युद्ध ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमलों के कारण और ज्यादा खतरनाक होगा। यह इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। सवाल यह कि क्या अमेरिकी सरकार की पूर्व डिप्लोमेट की बात सच साबित होगी, क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे इस बार बड़ा नुकसान चुकाना होगा। क्या अब वॉर हुई तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े तय हैं? देखिए एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य पराक्रम दुनिया भूल नहीं पाई। ऑप सिंदूर का एक साल, यूएस से आई खतरनाक भविष्यवाणी। अगली भारत पाकिस्तान जंग और खतरनाक होगी। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अमेरिका की एक पूर्व डिप्लोमेट एलिजाबेथ थ्रेटकेल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ से पहले एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने चेताया है कि अगला भारत पाकिस्तान युद्ध ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमलों के कारण और ज्यादा खतरनाक होगा। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसने बीते साल पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे पर दिखे खौफ की यादें ताजा कर दी। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुले तौर पर ट्रंप के सामने अपने खौफ का इजहार किया। अमेरिका के सामने शहबाज मुनीर गिड़गिड़ाए थे और जंग रोकने की गुहार लगाई थी। अब उसी अमेरिकी सरकार की एक पूर्व डिप्लोमेट एलिजाबेथ थ्रेटकेल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अगर फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भड़कती है तो ये पहले की तुलना में काफी भयानक होगी और इसे अमेरिका भी नहीं रुकवा पाएगा। एक्स पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में थ्रेटकेल ये लिखती हैं कि पिछले कई सालों से विशेषज्ञ डरते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आने वाला संकट जानबूझकर शुरू होने वाली लड़ाई से नहीं बल्कि गलती से भड़कने वाली आग से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब दोनों देशों में जंग ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सटीक हमलों वाले हथियारों से होगी। सवाल ये कि क्या अमेरिकी सरकार की पूर्व डिप्लोमेट एलिजाबेथ थ्रेटकेल की भविष्यवाणी सच साबित होगी, क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार बड़ा नुकसान चुकाना होगा। खैर, पाकिस्तान वालों को ऑपरेशन सिंदूर के एक साल होने पर वो मंजर तो याद आ ही रहा होगा जब भारत की ही ओर से आती मिसाइलों से न दिल में चैन था न रात में कब कहां हमला हो जाए, इसी का पाकिस्तानियों को खौफ सता रहा था। अब अगर यूएस से आई खतरनाक भविष्यवाणी सच हो जाती है तो वाकई में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब पाकिस्तान के किराए के हैं और ये कितनी देर तक टिक पाएंगे ये ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देख ही लिया। ऑपरेशन सिंदूर 72 घंटों में ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत लंबी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता,
हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डिफेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने अटैक किया तो पाकिस्तान को किस तरीके के नुकसान उठाने पड़े थे, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नुकसान हुआ है, आतंकी लॉन्च पैड, सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। तस्वीरें दूसरी तरफ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सारे नुकसान जो हैं वो पाकिस्तान को उठाने पड़े। एलओसी पर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से डैमेज किया गया। यह बहुत बड़ा झटका था आतंकवादियों के लिए और खास करके पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में 300 किलोमीटर तक, एक दो नहीं 300 किलोमीटर तक सटीक टारगेट जो है वो भारतीय सेना ने लगाए। पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों के कैंप पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। यह ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। पीओके में लश्कर, जैश, हिजबुल के ठिकानों पर सटीक हमले भारतीय सेना ने किए, तो यह नुकसान पाकिस्तान में हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस को टारगेट किया गया और उन्हें तबाह किया गया, जिनकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। लाहौर में रडार इंस्टॉलेशन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। तो ये ऐसी चीजें थी जो पिछले साल हमारी फौज ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाव दिया था। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीपी त्यागी सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजिताभ, विदेश मामलों के जानकार हैं। अजिताभ सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। और हमारे साथ हसम दुर्रानी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हसम दुर्रानी सर, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले अजिताभ सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जो बयान आया है अमेरिका से, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने ये लगातार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, आतंकवादियों का सफाया होता रहेगा, तो क्या आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच भी कुछ गर्माहट दिख सकती है? देखिए, ये स्पष्ट मैसेज दिया गया अभिषेक जी। ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहले तो हमारा आत्मनिर्भरता जो हम कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की एक सिंबल था। और एक क्लियर कट मैसेज दिया गया कि मेडिएशन, जो इंटरनेशनल मेडिएशन होता है टेरर के मामले में, 0 टॉलरेंस की नीति ये भारत ने दर्शाई। और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये मैसेज गया। और इससे एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिले कि कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन और कैसे डिप्लोमेसी के तहत हमने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि टेरर के अगेंस्ट में कोई भी एक डिप्लोमेसी काम नहीं करती। वहां पे अगर आप टॉलरेट करेंगे तो उसका खामियाजा किसी भी देश को भुगतना पड़ रहा है, और वो आज भी दिख रहा है। बिल्कुल। ऐसे में ये कहना कि ये ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक जो पूरा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, पहले हम जो किसी को अलाउ कर देते थे, जैसे अमेरिका ने भी कोशिश की और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कितनी बार क्लेम किया कि उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने का काम किया। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत डिसाइड करेगा कि हमारे हक में जो है हम उसकी बात करेंगे। और अगर हमारी सुरक्षा से अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो हम कहीं नहीं झुकेंगे और हम आगे जाके घर में घुस के मारेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेट किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये यहीं पे नहीं रुका, इसके और भी बहुत सारे परिणाम पाकिस्तान को झेलने पड़े। बिल्कुल। टीपी त्यागी सर, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई गर्माहट दिख सकती है? जी हाँ दिख सकती है, क्योंकि भविष्य का पता ना आपको है ना मुझे है। बिल्कुल। हो कुछ भी सकता है। कल को क्या होगा इसका अंदाजा इस बात से
लगाया जाता है कि बीते हुए कल में क्या हो रहा है। जो बीता हुआ कल है उसमें अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट के बयान आ रहे हैं, हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है, बिल्कुल। और पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर के ऊपर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमने बता भी दिया है, और लास्ट टाइम के मुकाबले आज की तारीख में हिंदुस्तान की ताकत, आत्मनिर्भरता तो पहले भी थी, टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन उसमें एक नया एलिमेंट जुड़ चुका है और वो है ड्रोन का, एंटी ड्रोन का, वो है क्विक रिएक्शन टीम का, वो है भैरव बटालियन का, और वो है एक मैसेज का। और वो मैसेज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया था कि देखिए श्रीमान जी, अगर सर क्रीक के सामने कोई जरा भी गलती हुई या की तो याद रखें कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है, यानी कि ये स्थिति हो गई। अब अक्सर क्या होता था आज तक, हर बार जब भी कोई बात हुई तो पाकिस्तान ये बात करता था हम एक न्यूक्लियर नेशन है, हमारे पास टैक्टिकल बम है, हमारे पास आधा आधा केजी के बम है। अब हमने इसको पहले तो कारगिल वार में देखा ही था, लेकिन जब हमने 3 किलोमीटर अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उनका न्यूक्लियर बम धरा रह गया। जब हमने 30 किलोमीटर अंदर तक बालाकोट स्ट्राइक की तो उनका न्यूक्लियर वेपन धरा रह गया। और अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में 300 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक की और उनका न्यूक्लियर बम धरा रह गया। यानी उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो सबसे बड़ा तुरपका पत्ता समझता था पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर, वो हट गया। एक न्यू नॉर्मल आ गया कि अब आने वाले समय में डोजियर नहीं भेजे जाएंगे, बताया नहीं जाएगा कि आपका हाथ कैसे था, आप करेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा, क्विक जवाब दिया जाएगा। डोजियर का वक्त बीत गया, डोजियर का वक्त बीत गया, अब डोजियर नहीं। हसन दुर्रानी जी, देखिए जो अमेरिका से बयान आया है उसको लेकर के पाकिस्तान का रुख क्या है? क्योंकि यह एक बड़ी सच्चाई है कि दुनिया में कोई युद्ध नहीं चाहता, युद्ध कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते होंगे, हिंदुस्तान भी नहीं चाहता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह क्लियर कट टू मैसेज है। और अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर के पाकिस्तान का क्या रुख है? अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि अगर अमेरिका ये समझता है, और ख़ासतौर पे अगर आप किसी एक साबिक डिप्लोमेट की अगर किसी ट्वीट के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पे बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये है क्योंकि इसकी अभी तक किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन या किसी किस्म के कोई सोर्सेज के साथ कोई ऐसी बात तो है नहीं है। अलबत्ता जैसे टीपी त्यागी साहब ने बात कही है कि जी हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं और ये चीज़ें उभर के सामने आ सकती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो अभी तक मुसलसल चल रहा है। और जैसे इन्होंने बात कही है कि 300 किलोमीटर तक अंदर घुस के ये आ गए थे, त्यागी साहब ने बात कही, मैं मानता हूँ, क्योंकि कराची की जो बंदरगाह थी वो तो पूरी तबाह हो गई थी और कराची पूरा जो था वो इंडिया के कब्जे में आ गया था। लाहौर की बंदरगाह जो थी वो भी कब्जे में आ गई थी और इस्लामाबाद जो था उसके ऊपर भी कब्जा हो गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दोनों तरफ से आपके सामने मौजूद हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप जिस तरह पहले आप आए हैं और उसके बाद आपने कब्जा कर लिया, तो लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने जिस अभी इंट्रो के अंदर बात की थी कि अगर दोबारा अगर इस तरह के मामला होते हैं तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल था कि अभी जब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो जब भारत 300 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका था अपनी फौजों के साथ, या उन्होंने स्ट्राइक किया यहाँ पे आके, तो वो यहाँ से वापस क्यों गए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये थी कि जब वो यहाँ पर आए थे तो वो जाने से पहले जो था वो इसको 4 के बजाय 8 टुकड़े करके जाते, ताकि जो है वो त्यागी साहब को भी जरा अच्छी चीज। मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या नूर खान बेस पे हमला हुआ था, वहां की स्थिति खराब हुई थी?
हाँ या ना, सिर्फ ये बता। सर वो बिल्कुल तबाह हो गया था, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल तबाह हो गया था, मलिया मेट हो गया था, और इतना तबाह हो गया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, और किसने किया है आपको पता है? सुन ले, आपने मैं सुन ही रहा हूं सर, आप ही का जवाब ही सुन रहा हूं। आपने हमले किए ना अभिजीत, आपने हमले किए हैं, मैं मान रहा हूं। मैं तो आपको ये भी बता रहा हूं कि लाहौर की जो बंदरगाह है वो अभी भी आपके कंट्रोल में है, ठीक है। उसके अलावा जो कराची की बंदरगाह है वो भी आपके कंट्रोल में है, कराची पूरा शहर आपके कंट्रोल में है। सर क्रीक वाला मामला तो बड़ी दूर रह गया ना अभिजीत साहब, त्यागी साहब। बाकी जो मामला आप लोगों ने बताए थे हमें, और हम तो उसके ऊपर अभी तक, मैं तो ये बल्कि बाज़ औक़ात ये समझता हूं, आप तो मजाक में कह रहे हैं। सर मुझे मैं मुझे हसन दुरानी सर, बातें की हैं दुरानी साहब, मुझे देखिए, अभिजीत एक मिनट ठहर जाए ना, एक मिनट ठहर जाए, त्यागी साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। त्यागी सर, त्यागी सर, त्यागी सर, अभिजीत, अच्छा सर सर जब आप बोल रहे थे त्यागी साहब, बिल्कुल ठीक है, मान लिया सर, आप नहीं रहे सर मुझसे। दुरानी सर से मैं बस यही जानना चाहता हूं, दुरानी साहब, मुझे ये बता दीजिए एक छोटा सा, मतलब मैं तो सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, आप मना कर दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है? आप मना ही करेंगे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। अभिजीत मेरे भाई, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अभिषेक जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे घर के बाहर जो है सर, वो घंटियां बज रही होती हैं, यहाँ पे जो है अश्लोक पड़े जा रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो भारत की जो है वो बीजेपी की जो एक पार्टी, यहाँ की जो लोकल आप क्यों आ रहे हैं? वो हमारे देश की पार्टियां, उसको छोड़िए ना सर, जो सरकार है, आप सुन लो, यही दिक्कत है आप लोगों की। डर आपको बीजेपी से स्पेशली डर है, बीजेपी से बड़ा डर। अरे बीजेपी से आप लोग क्यों डर रहे हैं? बीजेपी की सरकार पाकिस्तान में नहीं है। मैं सिंपल, और बीजेपी की सरकार ने 2 टुकड़े नहीं किए थे, टुकड़े तो उस टाइम में 2 हुए थे, कांग्रेस की रीजन थी। भाई मैं ये समझ रहा था कि टीपी त्यागी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर तो मैं इसीलिए तो फैक्ट्स की बात कर रहा था, मुझे लगा आप भी फैक्ट की बात करेंगे, आप फैक्ट से दूर चले गए। मैं कपिल शर्मा शो में बैठा हुआ हूँ, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं समय दुर्रानी साहब मुझे भी लगा आप फैक्ट्स पे बात करेंगे। मैं तो यही पूछ रहा था कि नूर खान एयरबेस तबाह हुआ या नहीं हुआ? भाई नहीं हुआ। आप मुझे बता दीजिए बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बता दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ? आप ही मुझे बता दीजिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए या नहीं हुए? आप अपना बोल लें। मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए या नहीं हुए? भाईजान आप जो बात कर रहे हैं ना अभिजीत, आप अभी तक जो है ना आप अभी भी 1971 की जिंदगी गुजार रहे हैं। 1971 से बाहर निकले हैं, बांग्लादेश के साथ जो इसलिए तो कहा इस बार 4 टुकड़े, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है दुरानी सर, अभी आप 2024-25 में देख लेना, 2025-26 में 300 किलोमीटर तक अंदर तक मानता हूं, अंदर तक हमले हुए। ठीक है दुरानी सर, आ रहा हूं फिर से। अजिताभ सर के 2 टुकड़े किए, मैं मानता हूं, लेकिन अब उसके बाद ये बताएं कि उसी बांग्लादेश ने आपके साथ क्या किया। देखें अभिजीत, जो यहाँ बैठे हुए हमारे जो सीनियर लोग हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और जो इन्होंने बातें की मैं तो आपको उसको कंफर्मेशन दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि हम 300 किलोमीटर अंदर घुस गए। मैं कहा सर आपकी फौज अभी भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमने ये भी कर दिया। मैंने कहा सर यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट भी आप लोगों ने बना ली हुई है। उसके बाद उन्होंने और बात की, मैंने कहा सर सुबह दर्द और चोट भी तो गहरा है। ठीक है अजिताभ सर, अजिताभ सर, समस्या यही है कि आप अगर सच को स्वीकार नहीं करेंगे, एक होता है ना कि आप अगर, क्या हुआ, आप ठीक है दुरानी सर, आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं। आप अभी भी एक दीवाने की जिंदगी गुजार रहे हैं। छोड़ दें इन बातों को छोड़ दें। ठीक है दुरानी सर, आता हूं फिर से, सुन लो आता हूं सर। अजिताभ आ रहा, दुरानी सर वेट अजिताभ सर, एक यही चीज है कि आप एक आडंबर आप अगर अपने ऊपर बना करके रखेंगे तो फिर परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। आप फैक्ट्स को स्वीकार नहीं कर सकते। फैक्ट यही है कि नूर खान पे हमला हुआ था। फैक्ट यह है कि 2 टुकड़े भारत ने ही पाकिस्तान के किए थे, किसी दूसरे ने नहीं किए थे। फैक्ट आज यह है कि पाकिस्तान की स्थिति खराब है, आर्थिक मोर्चे पर भी, सैन्य मोर्चे पे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है हर कोई जान रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, भारत ने कभी भी ऑफेंसिव नहीं किया है, हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए किया था। ये जो कह रहे हैं, ये हमने एक्सपेंशन का नहीं किया था। हमने नहीं ये किया था कि हम पाकिस्तान, जैसे ये कह रहे हैं ना कि भाई फिर यहीं रह जा, हमारा ये कभी मकसद नहीं था कि हम एक्सपेंड करके पाकिस्तान को मिला लें या तोड़ लें। पाकिस्तान की गलतियों की वजह से पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा है,
और उसने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जिसको पाल के रखा है, सपोला बना के, वो खुद आज उसको डस रहा है। ये तालिबान वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने पाला, और आज वही तालिबान पाकिस्तान को खाया जा रहा है जो टीटीपी वहां पे है। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, हमने कोई एक्सपेंशन के लिए वो अटैक नहीं किया था, अपने सेल्फ डिफेंस में किया। हमारे नागरिकों को, 26 नागरिकों को, निर्दोष ऐसे नागरिकों को उन्होंने जो मारा उसका बदला लिया, और आगे हमने ये दिखाया है कि आगे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत अगर फिर कभी पाकिस्तान ने ऐसी जरूरत की तो हम उसका जवाब ठोक के देंगे और घर में घुस के मारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। टीपी त्यागी सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर का चोट इतना गहरा था कि पाकिस्तान उससे उबर नहीं पा रहा है और नहीं उबरेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है? नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ भी तो करनी चाहिए साहब। पाकिस्तान की तारीफ एक काउंट पे नहीं, कई काउंट पे करनी चाहिए और ईमानदारी से करनी चाहिए। मैं इसमें जरा भी कुछ झूठ नहीं बोलूंगा जो मैं अभी आपके सामने कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में 9 इनके आतंकी संगठन और आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। इनके जो चाइना से दिए हुए हथियार थे, वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PF-15 मिसाइल, बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल, और वो जो इनके JF-17 एयरक्राफ्ट थे जिनमें थोड़ी देर में ही जिनके फ्रेम में दरार पड़ गई। लेकिन उसके बाद भी तारीफ ये कि पाकिस्तान ने कहा हम जीत गए, हमने हिंदुस्तान को पूरी तरह से पहले 5 मिनट में हरा दिया था। अच्छा, इतना ही नहीं, अब आप थोड़ा सा अगर देखें, इनकी डीप स्टेट की ईमानदारी से तारीफ करनी चाहिए। जब अफगानिस्तान में रशियंस आए तो इन्होंने अमेरिका की मदद से रशियंस को बाहर निकाला। बाद में जब अमेरिकन आए तो इन्होंने अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को बाहर निकाला। यानी कि अमेरिका से पैसे भी लेते रहे और ये भी कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ और अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ है, जबकि वो पैसे का इस्तेमाल अपने लिए करते रहे। अब आगे क्या होगा? अब जो CPEC है चाइना का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप देख लेना कुछ दिनों के बाद में ये चाइना को भी कह देंगे कि भाई तुमने ये प्रोजेक्ट किया, इसमें जो हमारी जिम्मेदारी थी हम वो जिम्मेदारी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने प्रोजेक्ट पूरा किया होता तो हम करते, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लिहाजा अब दुर्रानी सर इसको भी नहीं स्वीकार करेंगे। दुर्रानी सर, एक बात और कहने थे मुझे, एक बात जल्दी से बस मैं एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने रेकोडिक माइन की अमेरिका को, और उस रेकोडिक माइन पर जाके BLA ने हमला कर दिया। अब वो अमेरिका को दी गई माइन भी बेकार हो गई, उसके बदले में इन्होंने पैसे भी ले लिए। और लास्ट बात जो ये सर, मैं काउंट कर रहा था, आपने 3-4 तारीफ की, उसमें एक तो ये भी ऐड ऑन होगा कि पीठ में खंजर भोंकना भी पाकिस्तान को अच्छे से आता है, कम से कम ये चीज भी तो, इसकी भी तारीफ होगी। लेकिन दुर्रानी सर इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अंतिम संस्कार हो रहा था आतंकियों का, उसमें सेना के लोग भी पहुंचे थे। अब दुर्रानी सर ये भी कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में तो कोई मरा ही नहीं था। क्यों दुर्रानी सर? सॉरी, मैंने जरा म्यूट किया हुआ था इसलिए मैं थोड़ा टाइम, मैं ये कह रहा हूं कि आप तो इस चीज को भी, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने आपकी बात सुन ली भाई, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं उसका जवाब आपको ये देता हूं कि भाई आपने जब एक मस्जिद के ऊपर हमला किया या मदरसे के ऊपर हमला किया तो जो लोग निहत्थे लोग मारे गए, तो हमने जो हमारी अगर फौज के जो लोग वहां पे गए हैं वो सॉलिडेरिटी के लिए अगर वहां पे गए, तो आप अगर आप ये समझते हैं कि जनाब वो दहशतगर्द थे। इसी तरह जो एक जो कमसिन बच्चा जो था वो, उसकी जब जनाजे के ऊपर हम लोग गए हैं या फौज के कोई जवान गए हैं, तो आप वो एक कमसिन बच्चा जो था, क्या वो भी एक दहशतगर्द था? देखिए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को कह लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो है नहीं ना। अभी दूसरा भी आप ये बात कर, जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, इन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे लश्कर तैयबा है, फलानी है, टमकानी है, ये है, वो है। तो सर अभी देखिए ना, आप ही की जानब से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें जो है वो खालिस्तान वाली चीजें भी उभर के बाहर आ रही है, मणिपुर वाली चीजें भी बाहर आ रही हैं, और उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये वो आपके इंटरनल इश्यूज है, आप अपने इंटरनल इश्यूज को खुद देखें, हम अपने इंटरनल इश्यूज को खुद देखेंगे। फिर आपने कहा कि BLA ने ये कर दिया, तो हम आपके इंटरनल इशू में हम जाते ही नहीं है, हमें आपके इंटरनल इशू से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन जो 26 भारतीय मारे गए वो इंटरनल नहीं था, वो कश्मीर पहलगाम घूमने गए थे।
ठीक है सर, तो सवाल यही है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल को अगर देखता रहे, भारत को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।